हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक हैं और अपनी स्टडी को अच्छी तरीके से कवर अप कर रहे हैं। आज के डिस्कशन में हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स है वो डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले बात की जा रही है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन। अभी ये हाल ही में न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि आपको जैसे नमाज अदा करने के बाद बहुत सारी जगहों पे दंगे हुए, ठीक है, वायलेंस देखने को मिला अलग अलग रीजन्स में। जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया। तो उसी से रिलेटेड क्योंकि ये हुआ क्यों, क्योंकि कुछ ऐसे दो इंडियंस थे, यानी कि जो एमएलएज या एमपीज थे, उनके द्वारा कुछ ऐसे कमेंट्स किए गए जिसके कारण जो है दंगे फसाद हुए अलग अलग रीजन्स में। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे जो इस्लामिक सहयोग संगठन है जिसको हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन बोलते हैं, तो दो जो भारतीयों के द्वारा टिप्पणियां की गई उसकी निंदा की गई है इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अगर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की बात करें, उनके द्वारा ऑल्सो रिजेक्ट कर दी गई है उनके जो कमेंट्स किए गए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन के द्वारा। तो उनके द्वारा बोला गया है कि जो व्यक्तियों के द्वारा ये सारी टिप्पणियां बोली गई हैं उनको वैसे ही क्या कर दिया गया है, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। क्लियर? तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे क्योंकि ये जो है एक काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉरपोरेशन है आफ्टर यूनाइटेड नेशन के बाद। तो ये कलेक्टिव वॉइस है स्पेशली मुस्लिम वर्ल्ड को लेके। इस्टेब्लिश इसको किया गया 1969 में। समिट जब देखने को मिली रबात मोरक्को में, और डिस्क्राइब किया गया कि क्रिमिनल आर्सन ऑफ अल अक्सा मॉस्क इन जेरूसलम। 57 मेंबर कंट्रीज हैं इसकी। हमारी कंट्री इसका पार्ट नहीं है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि कैसे हमने प्रोटेक्ट करना है, डिफेंड करना है और कॉम्बैक्ट करना है डिफेमेशन किसका, इस्लाम का। क्लियर? तो प्रिवेंट करना है कैसे, जो मुस्लिम सोसाइटीज़ हैं, ठीक है, वर्क एंड मेंबर जो स्टेट्स हैं स्पेशली जो एक साथ मिलके रहें कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ह्यूमन राइट काउंसिल एंड अदर इंटरनेशनल फोरम। तो हेडक्वार्टर इसके याद रखिएगा वो है जिदा, सऊदी अरबिया में। यहाँ पे बात करें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, तो फर्स्ट यहाँ पे ओआईसी चार्टर अडॉप्ट किया गया 1972 में, ठीक है। तो फाउंड इसको किया गया 1969 में। टोटल 57 मेंबर कंट्रीज हैं, फाउंडिंग मेंबर्स 30 थे, ठीक है। तो यहाँ पे की बॉडीज आप देख सकते हैं, काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, जनरल सेक्रेटरीट है, इस्लामिक जो समिट है, अल क्वाड्स कमेटी। तो ये क्या है, की बॉडीज हैं ओआईसी की। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन कौन सी कंट्री में है। तो सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो इंडोनेशिया में है, उसके बाद पाकिस्तान, फिर इंडिया, इंडिया थर्ड नंबर पे है, उसके बाद बांग्लादेश, फिर इजिप्ट है, टर्की, ईरान, नाइजीरिया, अल्जीरिया एंड सूडान। तो टॉप 10 लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन इन दी वर्ल्ड तो आपके सामने है, तो ये याद रखिएगा। क्लियर? नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे, एक यहाँ पे स्कीम है जिसका नाम है, यानी कि एक प्रोग्राम है जिसका नाम है नन्ही परी प्रोग्राम। तो रिसेंटली ही नन्ही परी प्रोग्राम जो है नॉर्थ वेस्ट दिल्ली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा अभी क्या किया गया है, इसको रिलीज़ किया गया है स्कीम को, ताकि वन स्टॉप सोल्यूशन हो स्पेशली पेरेंट्स के लिए। ताकि जैसे वो चक्कर लगाते रहते हो गवर्नमेंट ऑफिस के, ठीक है, जिससे टाइम वेस्ट होता है डॉक्यूमेंट्स के लिए, तो वो टाइम वेस्ट ना हो, इसी के लिए नन्ही परी प्रोग्राम जो है ये दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है। ऑब्जेक्टिव क्या है मेन, कि प्रोटेक्ट कर सकें बर्थ जो रहता है गर्ल चाइल्ड का, एंड सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट हो उसके लिए, और उस बच्चे के लिए एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जा सके। प्रोग्राम का एम बेसिकली ये भी है कि असेंशियल सर्विसेज उनको मिले, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन हो गया, बैंक अकाउंट जो है यानी कि ओपन करना स्पेशली गर्ल्स के लिए। यहाँ पे गर्ल्स डिलीवर इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अगर बच्चे की डिलीवरी हुई है, ठीक है, बर्थ हुआ है उसका, तो उन्हीं को ही ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाएगी, ठीक है, बच्चे को भी और बेबी को भी जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें सिग्निफिकेंस क्या है इसका, यहाँ पे जो है स्कीम्स एज सिंपल एज पॉसिबल फॉर ऑल चिल्ड्रन एंड मदर्स के लिए स्कीम्स रहेगी, ठीक है। तो पेरेंट्स वुड हैव टू नो गो फ्रॉम हेयर टू देयर, यानी कि इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए उनको, तो एक ही वन स्टेप सोल्यूशन रहेगा, ठीक है। असेंशियल ये स्कीम है। तो अदर रिलेटेड स्कीम की बात करें, जैसे जननी सुरक्षा योजना, जनानी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम,
प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान लक्ष्य यानी कि लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव एंड पोषण अभियान। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 की। ये GS3 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। और यहाँ पे टेक्नोलॉजिकली जो इंडिजीनियस जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, उससे रिलेटेड ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली ही प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा इनोग्रेट किया गया बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022। तो यहाँ पे एक्सपेंसिव ग्रोथ जो है, ठीक है, वो कैसे लेके चलनी है बायोटेक सेक्टर में पूरी कंट्री में, ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा। की हाइलाइट्स की बात करें तो ये कॉमन प्लेटफॉर्म है जो कनेक्ट करेगा इन्वेस्टर्स को। अगर हम लोग यहाँ पे फोकस देंगे तो अनदर कंट्री से भी जो बिजनेसमैन है, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे। एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, साइंटिस्ट, रिसर्चर, इंडस्ट्री लीडर्स, मैन्युफैक्चरर एंड बायो इनकम्बेटर्स, रेगुलेटर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ठीक है, तो उनके लिए कॉमन प्लेटफॉर्म है जो ऑर्गेनाइज करवाया गया है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल, जिसको बिराक बोला गया। और इसकी थीम है बायोटेक स्टार्टअप इनोवेशन टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी आखिर होती क्या है। टर्म जो है बायोटेक्नोलॉजी 1917 में क्वाइंट की गई बाय दी हंगेरियन इंजीनियर जिनका नाम था कार्ल एडके। डिस्क्राइब किया गया इनके द्वारा कि लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन जो है वो कैसे करनी है, स्पेशली पिग्स को लेके किया गया। बायोटेक्नोलॉजी की अगर डेफिनेशन देखें तो ये एक एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी है जो यूज़ की जाती है लिविंग ऑर्गेनिज्म, ताकि उनसे हम यूजफुल प्रोडक्ट्स जो हैं वो बना सकें। तो आई होप आपको बायोटेक्नोलॉजी क्लियर हुई होगी। बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर की अब बात करें तो हमारी कंट्री जो है टॉप 12 डेस्टिनेशन में आती है बायोटेक्नोलॉजी ग्लोबली, एंड थर्ड लार्जेस्ट बायोटेक्नोलॉजी डेस्टिनेशन है एशिया पैसिफिक रीजन में। हमारी कंट्री जो है वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रिकम्बिनेंट हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को लेके। सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बीटी कॉटन, जेनेटिकली मॉडिफाइड पीस रेजिस्टेंट प्लांट कॉटन। एंड इंडिया जो है बायोटेक सेक्टर की बात करें इस कैटेगरी में इनटू बायो फार्मास्यूटिकल्स, बायो इंडस्ट्री, बायो एग्रीकल्चर, बायो IT एंड बायो सर्विसेज को लेके। इसके अलावा बात करें तो हमारी कंट्री जो है एक स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटी है इसमें, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग को लेके, रिसर्च एंड क्लिनिकल ट्रायल्स को लेके। मोस्ट टू दी होम टू द मोस्ट US FDA अप्रूव किया गया प्लांट्स ग्लोबली आउटसाइड ऑफ द USA। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट जो है हमारी कंट्री की जो इंडियन बायो इकोनॉमी है वो ग्रो हुई है। अगर USD 62.5 बिलियन की बात करें 2019 में थी, फिर 2020 में 70.2 बिलियन हुई। तो ग्रोथ रेट जो है आज के टाइम में 12.3% है। इंडियन बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री जो है यहाँ पे 63 बिलियन थी 2019 में, और यहाँ पे एक्सपेक्टेड जो बोला गया है कि 2025 तक कितनी ग्रोथ होने वाली है, 150 बिलियन होगी। तो यहाँ पे बोला गया है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, ठीक है, तो 16.4%। 2025 में कंट्रीब्यूशन की बात करें इंडियन बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री की तो 19% यहाँ पे एक्सपेक्टेड की गई है। 2021 में 12 बिलियन थी एनुअली ये रेवेन्यू देखने को मिला। यहाँ पे अनदर इनिशिएटिव्स भी लिए गए जैसे उन्नति अटल जल अनुसंधान मिशन प्रोग्राम, बायोटेक्नोलॉजी पार्क एंड इनक्यूबेटर्स, नेशनल बायोफार्मा मिशन, उम्मीद इनिशिएटिव, जीनोम इंडिया, लोटस HR प्रोजेक्ट, बायोटेक किसान। तो ये कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स थे जो बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर को ग्रोथ यहाँ पे हो सके इनकी, तो वो लिए गए। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में, प्रीलिम्स फैक्ट जो है टॉप 10 लॉन्गेस्ट रिवर्स के बारे में अराउंड द वर्ल्ड। तो टॉप 10 लॉन्गेस्ट रिवर है, फर्स्ट पे आती है नाइल रिवर जिसकी लेंथ है 6650 किलोमीटर। सेकंड है, सेकंड लार्जेस्ट जो है वह दी अमेजोन रिवर। थर्ड लार्जेस्ट है जैंगते रिवर, मिसिसिपी रिवर, जेंसिनी रिवर, येलो रिवर, ऑब एरिटिस रिवर, पराना रिवर, कोंगो रिवर एंड एमोर रिवर। तो ये जाके देखिएगा कौन कौन सी कंट्री से फ्लो होती है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आप लोगों की रिवीजन भी हो जाएगी। तो ये था इंपॉर्टेंट सेशन 13 जून का। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। PDF के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।